अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है, तो आप में से हर कोई यही जवाब देगा कि पैसा। हमारी जिंदगी की हर जरूरत को पैसा पूरा करता है। मजबूरी या बुरे हालात इंसान से वो काम नहीं करवाते जो पैसों की कमी इंसान से करवाती है। और इसी पैसे के लिए हम 6 साल से लेकर 22 साल तक पढ़ाई करते हैं। इसी पैसे के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि पैसा बहुत कुछ है। दोस्तों, आज एक ऐसी रियल स्टोरी आपको सुनाता हूँ जिसे सुनकर शायद आपके अंदर कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का इरादा पैदा हो। हमारे गली में 25 साल का एक लड़का रहता था और उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ था। वो अपना फ्यूचर बिजनेस में बनाना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था। लेकिन उसके माँ बाप चाहते थे कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करे। वो ऐसे छोटे मोटे बिजनेस ना करे, वो कोई अच्छी सरकारी नौकरी देख ले। इसलिए वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करता। और आप सब तो जानते हैं कि सरकारी नौकरी में या गवर्नमेंट जॉब में कितना कंपटीशन होता है। 1,000 लोगों में से सिर्फ 1 या 2 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो ऐसे में मेहनत करने के बाद भी सफलता मिल पाना काफी मुश्किल होता है। कई बार उसने कोशिश की, लेकिन वो हर बार फेल होता गया। अब उसने तय किया कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूंगा, ये मेरे बस में है ही नहीं। अब मैं कुछ अलग करूंगा। बहुत सोच समझकर उसने ये फैसला किया कि मैं अपना एक इंग्लिश का कोचिंग सेंटर शुरू करूंगा, जिसमें मैं बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। क्योंकि इसकी अंग्रेजी काफी स्ट्रांग थी, वो अच्छे से अंग्रेजी में बात कर सकता था। इसलिए उसने अपने इस नॉलेज का इस्तेमाल बिजनेस शुरू करने के लिए किया। शुरुआत में उसके माँ बाप ने उसे मना किया, ये तू क्या कर रहा है? क्या तुझे हमने ऐसे छोटे मोटे काम के लिए ही पढ़ाया था? लेकिन उसके माँ बाप को उसने अच्छे से समझाया। फिर उसके माँ बाप ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। तुझे अब उस लड़की के पास 1 रुपया भी नहीं था अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, अपना कोचिंग सेंटर शुरू करने के लिए। इसलिए उसने इसकी शुरुआत अपने घर से ही की। अपने रूम को उसने कोचिंग सेंटर में बदल दिया। गली के मोहल्ले के जितने भी बच्चे थे जो स्कूल में पढ़ते थे, उनके घर घर जाकर और उनसे और उनके पेरेंट्स से पर्सनली मिलकर उन्हें अपने कोचिंग सेंटर के बारे में बताया। उसका बताने का तरीका बहुत अनोखा और निराला था। शुरुआत में उसने इंग्लिश की अहमियत लोगों को समझाई। उसने लोगों को बताया इंग्लिश वो भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। इस तरह से लोगों को उसने मजबूर किया अपने बच्चों का दाखिला कोचिंग सेंटर में लेने के लिए। उसके कोचिंग सेंटर में लगभग 30 बच्चे एडमिशन ले चुके थे। कोचिंग सेंटर के पहले ही दिन उसने बच्चों के दिल में अपनी जगह बना ली। बच्चों को पढ़ाते हुए जरा भी आलस नहीं आया। वो बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाता था। इसलिए जो बच्चे कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए आते थे, उन्होंने दूसरे दिन और भी बच्चों को बताया, अपने दोस्तों को। फिर दूसरे दिन उसके कोचिंग सेंटर में 50 बच्चे हो गए। उसने फीस भी काफी कम रखी थी। वो हर एक बच्चे से 200 रुपए महीने के हिसाब से लेता था। इस तरह से उसे हर महीने अपने कोचिंग सेंटर से 10,000 रुपए की कमाई हो जाती थी। उसने सोचा अब मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, इसलिए उसने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिस पर वो अपने कोचिंग सेंटर के बच्चों को पढ़ाए हुए जो वीडियो है वो डालता था। उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। एक काम में उसके 2 काम हो रहे थे। एक तरफ वो बच्चों को पढ़ा भी रहा था और दूसरी तरफ उसका वीडियो रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पर अपलोड भी हो रहा था। समय के साथ साथ उसके यूट्यूब पर लाखों में सब्सक्राइबर हो गए। लाखों में लोग उसके वीडियो को देखने लगे। बच्चे तो बच्चे, बल्कि बड़े लोग भी उसके वीडियो को काफी पसंद करने लगे। अब उसकी यूट्यूब से हर महीने 50,000 रुपए की कमाई हो रही थी। अब उसे अपने नॉलेज की पावर पता चल चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। इसलिए उसने अपना एक बहुत मेहनत करके और हार्ड वर्क करके एक कोर्स तैयार किया। और वो कोर्स किस बारे में था कि इंग्लिश में कैसे बात की जाए, इसके ऊपर उसने एक कोर्स बनाया। और उसने उस कोर्स की कीमत सिर्फ 500 रुपए रखी। और साथ में उसने ये चैलेंज भी दिया, अगर आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी इंग्लिश में बात करना ना आए, तो मैं आपके 500 रुपए वापस कर दूंगा। इसलिए कई सारे लोगों ने उसके कोर्स को खरीदा और लोगों को इसका बहुत फायदा भी हुआ। लोग 1 महीने के अंदर इंग्लिश में बात करना सीख गए थे। लोगों ने ये कोर्स और भी लोगों को रेफर किया। इस तरह से उसका रेवेन्यू, उसका इनकम हर महीने बढ़ते ही जा रहा था, लाखों के अंदर। अगर 1,000 लोग भी उसका कोर्स खरीद रहे थे, तो 5 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में आ रहे थे। इस तरह से उसकी इनकम 1 महीने में 10 लाख रुपए से भी ज्यादा हो चुकी थी। 2 से 3 साल पहले जहां उसकी इनकम, 1 महीने की इनकम 10,000 रुपए थी, अब उसकी इनकम बढ़कर 10 लाख रुपए से भी ज्यादा हो चुकी थी।
वो भी सिर्फ 1 महीने की। ये थी उसकी एक रियल स्टोरी। इससे आपने क्या सीखा कि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ है, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ कला, कुछ ना कुछ हुनर, कुछ ना कुछ खूबी है। उस लड़के को इंग्लिश पढ़ाना अच्छे से आता था। हो सकता है आपको कुछ और आता हो। आपको अपने अंदर के हुनर को पहचानना है। कुदरत ने हर एक के अंदर कुछ ना कुछ रखा है। मुझे दूसरों से अलग बनाया है, ये सोच आपको रखनी होगी। हमारे अंदर भी कोई ना कोई ऐसी खूबी है जो हमें कामयाब बनाती है, जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। बस हमें उस खूबी को ढूँढना है, उस खूबी को तलाश करना है।